आ ओ जर्मन शहर म्यूनिख में वर्क 12 की तरफ से आपको दावत है कि आइए, देखिए और हैरान हो जाइए। इसे मशहूर डच आर्किटेक्चर कंपनी MVRDTV ने बनाया है और हाल ही में इसे जर्मन आर्किटेक्चर प्राइज भी दिया गया। इस इमारत में ज़बान और अल्फाज को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। वर्क 12 एक ऐसी इमारत है जिसे मुख्तलिफ कंपनियां और तंजीमें इस्तेमाल करती हैं। ऐसे इदारे अपना नाम या लोगो मुताल्लिका इमारत की बैरूनी सतह पर लगवा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे, क्योंकि यूं इमारत की अपनी अहमियत पस मंज़र में चली जाती है। लेकिन अब यहाँ किसी भी लोगों की अहमियत बहुत महदूद हो चुकी है। माजी में ये जगह एक फैक्ट्री की इमारत थी, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से इसे तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डच आर्किटेक्चर ब्यूरो ने कई मकामी फनकारों के भी अपने साथ लिया ताकि इस बारे में गौर किया जा सके कि यहाँ बनने वाली नई इमारत पर किस तरह के बहुत बड़े बड़े अल्फाज का नजराना ज़्यादा बेहतर फैसला होगा। क्रिस्टियन एंगलमैन और उनके कई साथियों को तो चंद दिलचस्प ख्याल फौरन ही सूझ गए। हम कोडिंग करना चाहते थे, जैसे SOS, जिसे 3 बार छोटा लिखा गया हो, 3 बार बड़ा और फिर 3 बार छोटा। लेकिन यूं ये लफ्ज़ बहुत तवील हो जाता, उतना ही तवील जैसे मुखफ़फ़ के बजाय ये लफ्ज़ पूरा ही लिख दिया गया हो। फिर हमने ऑनलाइन चैटिंग में इस्तेमाल होने वाली मुख्तसर ज़बान पर भी गौर किया, मसलन LOL या लाफिंग आउट लाउड। फिर हम कॉमिक्स में इस्तेमाल होने वाली ज़बान तक पहुँचे तो वो हमें बहुत पसंद आई, इसलिए कि ऐसे अल्फाज का एक वाज़ेह मतलब होता है। ये नीदरलैंड में गैस की स्टोरेज के लिए एक इमारत है और ये हरूफ कीमियाई मादों की अलामात हैं। जर्मन शहर कॉटबुस की इस लाइब्रेरी के बाहर हरूफ एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। पुर्तगाली दारुल हुकूमत लिस्बन के इस साबिका चैपल के बाहर दुआएं लिखी हुई हैं। फ्रांसीसी शहर मोपिये के इस डिजाइन सेंटर में आप बज़ाहिर खाना खाने और पढ़ने के अलावा ख्वाब भी देख सकते हैं। बारबरा दिशांत बर्लिन के अल्फ़ाबेट म्यूजियम की सरबराह हैं। वो ज़बान और लफ्ज़ों का तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल पसंद करती हैं और समझती हैं कि मुख्तलिफ इमारात पर बने सभी अल्फाज बामानी नहीं होते। मेरी राय में ये बात यूं मसला बन सकती है कि ऐसे काम की तवील मंसूबाबंदी की जाती है। लफ्ज़ों के हरूफ कंक्रीट से बनाए जाते हैं, ऐसा फैसला बदला नहीं जा सकता, तो आपको आज ही सोचना पड़ता है कि आया कोई लफ्ज़ 5-10 साल बाद भी पुरकशिश और दिलचस्प रहेगा या नहीं, ये भी कि इस लफ्ज़ का ताल्लुक किसी वक्ती मौजू से तो नहीं। म्यूनिख में वर्क 12 ऐसी कोई पहली इमारत नहीं जिसमें रॉटरडैम के आर्किटेक्चर ब्यूरो MVRDV ने हरूफ के साथ कोई तजुर्बा किया है। ये तजुर्बा उन्होंने एम्स्टर्डम की अल्फ़ाबेट बिल्डिंग के साथ भी किया। ताइवान का वाई हाउस भी अंग्रेजी के हर्फ वाई की शक्ल का है। अमेरिका में डिट्रॉइट की ये इमारत ग्राफिटी स्टाइल में लिखे गए लफ्जों के साथ बनाई गई है। और जर्मन शहर मानहाइम में इस छावनी की तश्कील 9 में 2 इमारात M और O की शक्ल की बनाई गईं। आर्किटेक्चर किसी हर्फ के साथ मिल जाए तो इसका तासुर बदल जाता है। उम्मन मुख्तलिफ इमारात पर सिर्फ इश्तिहार नजर आते हैं और फन तामीर पीछे रह जाता है। इसका हल ये है कि आप एक मुख्तलिफ अंदाज में दोनों को आपस में बेहतर तौर पर मरबूत बना दें। सच तो यह है कि जो कोई भी जर्मनी के शहर म्यूनिख में वर्क 12 को एक बार देख चुका है वो उसे कभी भुला नहीं सकेगा। कॉमिक्स की दुनिया के चंद लफ्जों ने इस इमारत को एक मुनफरिद और काबिल दीद नज़ारा बना दिया है।